नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड के बारे में। हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। कि हमारे शरीर का वह तंत्र जिसके माध्यम से हार्मोन, एंजाइम, ब्लड एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इस पे अब जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे कि मानव का परिसंचरण तंत्र होता है। तो मानव का परिसंचरण तंत्र होता है बंद एवं दोहरा। कैसा होता है? बंद एवं दोहरा। देखो बंद एवं दोहरा कैसे? जिस स्तनधारियों के अंदर या जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसका रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनका परिसंचरण तंत्र होता है बंद। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद। मतलब नसों के माध्यम से रक्त बहता है। किसी के माध्यम से? नसों को बोलते हैं रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां। और जो परिसंचरण तंत्र दोहरा कैसा होता है? दोहरा। दोहरे का मतलब हमारे रक्त जो हमारा हृदय होता है उसके अंदर एक बार अशुद्ध रक्त आता है, फिर वापस कैसा आता है? शुद्ध रक्त। तो हमारे पास दो बार क्या होता है? रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं दोहरा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच होता है। जो ब्लड का पीएच होता है 7.4। कैसा होता है? 7.4। और ये कैसा माध्यम है? क्षारीय माध्यम है। कैसा माध्यम है दोस्तों? क्षारीय माध्यम है। और जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था कि विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक थे। विलियम हॉर्वे, उस वैज्ञानिक ने इस परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट में ब्लड की मात्रा होती है। एक यूनिट के अंदर जब भी कोई हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो नॉर्मली बात आती है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, रोगी होता है, तो उसके यदि ब्लड की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर वगैरह बोलता है कि इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि 1 यूनिट का मतलब है 350 ml। कितना? 350 ml। यदि आपके पास 350 ml ब्लड है तो उसे बोलेंगे 1 यूनिट। क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। तो क्वेश्चन आता है कि 1 यूनिट ब्लड की मात्रा होती है, 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है 350 ml। एक आदर्श व्यक्ति का वजन होता है, एक आदर्श व्यक्ति का वजन होता है 72 किलो। कितना होता है? 72 किलो। अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त में प्राकृतिक प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है। मानव रक्त में प्राकृतिक प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है, वो होता है हिपेरिन। कौन होता है? हिपेरिन। प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचुरल, प्रकृति से प्राप्त है, हम इसे बनाते नहीं है। प्रतिस्पंदन मतलब जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता, ऐसा पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। आता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग होता है हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हीमोग्लोबिन है, एक तो हीम वर्ड से एक ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके से एक तो बना हुआ हीम, एक बना हुआ ग्लोबिन। तो हीम होता है उसका मतलब होता है एफी लोहा, और ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। तो इस एफी की वजह से और इस ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से जो रक्त का लाल रंग होता है, कैसा होता है? रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किसके अंदर होता है? अस्थि मज्जा में। फिर आता है कि रक्त का तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ठोस में बांटते हैं, एक तरल में बांटते हैं। तो तरल में आता है प्लाज्मा, और ठोस के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स। अब यदि यहाँ पे पढ़े प्लाज्मा की बात की, प्लाज्मा में क्या नहीं होता है? प्लाज्मा में क्या नहीं होता है? तो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी नहीं होती। क्या नहीं होती? आरबीसी। इसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। आरबीसी का जीवन काल होता है, जो हमारी आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का जीवन काल होता है कितना दिन? 120 दिन। कितना दिन होता है? 120 दिन। और आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड की सबसे छोटी या मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है, वो होती है आरबीसी। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। और सबसे छोटी आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है? भाई मानव जग जो प्रकृति है, या अपना ऐसे कह सकते हैं कि सबसे छोटी आरबीसी जो स्तनधारियों के अंदर किस में पाई जाती है? कस्तूरी मूर्ख के अंदर पाई जाती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि चलो हमने छोटी की बात कर ली, तो इसके बाद में कि सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है? सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है हमारे हाथी के अंदर। किसके अंदर? हाथी के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? कि जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लांबा होते हैं। ऊंट और लांबा, इनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है।
डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। कितने दिन? 4 से 5 दिन। एक क्या आता है कि इनकी संख्या कितनी होती है आरबीसी की? आरबीसी की जो संख्या होती है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में होती है 50 से 55 लाख प्रति घन, और इसके अंदर होती है 45 से 50 लाख प्रति घन। ये संख्या हमारे आरबीसी की हमारे शरीर में पाई जाती है। और इस लड़के और लड़की के अंदर केवल किसका फर्क होता है? आरबीसी का फर्क होता है। लड़के और लड़की के अंदर किसका फर्क होता है? केवल आरबीसी का होता है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। देखो हम यहाँ पे पढ़ा था कि आरबीसी में ये अपवाद स्वरूप है कि स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, कि जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है एक तो ऊंट में पाया जाता है, एक लामा में पाया जाता है, लेकिन कोई भी स्तनधारी होता है और उसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए इस आरबीसी को बोलते हैं दिमाग रहित कोशिका। कैसी कोशिका? दिमाग रहित कोशिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं दिमाग वाली कोशिका। क्या बोलते हैं? दिमाग वाली कोशिका, ब्रेन सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेन सेल। इसलिए बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है, हमारे मानव रक्त होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है डब्ल्यूबीसी। कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। फिर आता है ब्रेन सेल। किसे कहते हैं? ब्रेन सेल किसे कहते हैं? मतलब दिमाग वाली कोशिका किसे कहते हैं? वो कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। फिर आता है फाइटर सेल। किसे कहते हैं? फाइटर सेल। फाइटर सेल मतलब लड़ाई लड़ने वाली सेल कौन सी है हमारे शरीर के अंदर? तो उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। यह हम पूछे कि सैनिक कोशिका किसे कहते हैं? सैनिक कोशिका। सैनिक कोशिका किसे कहते हैं? तो हमारी सैनिक कोशिका भी होती है, ये भी किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के केंद्रक पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। और डब्ल्यूबीसी के जो आकार होता है वो आकार भी निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा के आकार की होती है, मतलब ये अपना आकार क्या करती रहती है? बदलती रहती है। और जब हमारे सर्दी जुकाम वगैरह लगते हैं तो सबसे पहले प्रभावित होती है डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले प्रभावित कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। यदि ये रेट्रोवायरस से प्रभावित कौन सी कोशिका होती है? तो रेट्रोवायरस से सबसे वैसे प्रभावित होती है डब्ल्यूबीसी। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा हम पढ़े कि और भी जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर यदि हम और भी पढ़े कि जो हमारे कैंसर का कारण कौन सी कोशिकाएं होती है, तो कैंसर का कारण डब्ल्यूबीसी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का और अधिक इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आज ये ब्लड का जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पार्ट फर्स्ट था, कल हम बाकी का बचा हुआ ब्लड का पोर्शन है उसका सेकंड पार्ट डालेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।